हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हम लोग आज देखेंगे महात्मा गांधी के महात्मा गांधी पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे या बात करेंगे। करा तो महात्मा गांधी न केवल कुशल राजनीतिक ही थे बल्कि महान पत्रकार भी थे। देखा जाए महात्मा गांधी के बारे में अगर चर्चा किया जाए, कुशल नहीं, कुशल मतलब कुछ बहुत अच्छे सिर्फ योग राजनीतिक नहीं थे सिर्फ, बल्कि महान पत्रकार भी थे। महान पत्रकार का मतलब कुछ ये बहुत अच्छे पत्रकारिता भी करते थे। गांधी जी ने यंग इंडिया तथा हैरिजन के माध्यम से अपने विचारों एवं राष्ट्रवाद आंदोलन का प्रचार किया। गांधी जी ने क्या किया, इन्होंने अपना जो विचार उनको आता था, जो विचार थे इनके अंदर, जो विचार को मानते थे, वो विचारों को यंग इंडिया पत्रिका और हैरिजन पत्रिका के माध्यम से सभी तक वो अपने बात को क्या करते थे, पहुँचाने का काम करते थे। सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से अवगत करता था। जो इनका जो था सरकार का, अपने राजनीतिक कामों से अवगत बता देते। गांधी जी के पत्रकारिता के माध्यम से यह पता चलता था कि सरकार किस तरीका से काम कर रहा है, जिसके बारे में क्या चलता था, पता चलता था। तथा भारत में आवाम को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया। यही कारण है कि भारत में एक बड़े आयाम के लिए क्या किया, प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षित करने का मतलब क्या, इन्होंने करा भारतीय प्रेस गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर निर्भीक होने लगा। जो भारत का जो प्रेस था, जो क्या हुआ, निर्भीक होने लगा भारतीय से प्रभावित होकर। यानी कि कहने मतलब क्या हो, निर्भीका निडर हो गया। निर्भीका मतलब क्या था, निडर, यानी डर किसी बात का नहीं रहा। गांधी के सीधे एक सरल लेख से आम जनता के साथ साथ क्षेत्रीय पत्रकारिता को भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित मिला। यही कारण हुआ कि गांधी जी के सीधे सरल लेखक में आम जनता के साथ साथ गांधी जी के पत्रकारिता को आम लोगों को भी समझ में आने लगा। आम लोगों को समझ आने लगा, कहने का तात्पर्य हुआ कि सभी लोगों को आसानी से पता चलने लगा। राष्ट्रीय आंदोलन को जुड़ाव हो गया और इसका प्रोत्साहन मिला। यह प्रोत्साहन मिला कि लोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर क्या लेने लगे, भाग लेने लगे। समाचार पत्र ने न केवल राष्ट्रीयवादी आंदोलन को एक नई दिशा दी, अपितु भारत में शिक्षा को प्रोत्साहन। एक कारण के समाचार पत्रों ने न केवल राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक नई दिशा राष्ट्रवादी आंदोलन को भी दिया, और अपितु भारत में शिक्षा के प्रोत्साहन भी दिया। प्रोत्साहन भी किया गया शिक्षा को। आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण तथा श्रम आंदोलन को भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया। जो भी आर्थिक विकास था, या कह सकते हैं आर्थिक औद्योगिकरण था, आंदोलन था, प्रोत्साहन था, इस सभी कामों को क्या किया, प्रोत्साहन करने का काम किया। किनका, जो गांधी जी का पत्रकारिता था, कौन गांधी जी का पत्रकारिता था, तो गांधी जी का पत्रकारिता था यंग इंडिया और हरिजन। तो यंग इंडिया और हरिजन जो है, ये सारे चीज़ों का काम करने का काम किया। आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण तथा श्रम आंदोलन को भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया। यही कारण हुआ कि आर्थिक प्रोत्साहन करने का भी क्या कर दिया, काम कर दिया। जब यही सारा चीज़ का काम कर लिया, समाज पत्र न केवल राष्ट्रवादी आंदोलन को एवं नई दिशा को भी दिया। समाजीकरण कह सकते हैं, जो पत्रकार था, समाजीकरण था, ये न तो आर्थिक बातों को मदद किया, अपितु नई दिशा की ओर ले गया। यानी कि पत्रकारिता सिर्फ समाचार पत्र के पहले जाने लगा था, लेकिन अब आंदोलन के लिए, जागरूकता के लिए, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए भी जाना लगा। कहने का मतलब यह हम कह सकते हैं कि अब पत्रकारिता के माध्यम से भी आंदोलन करना आसान हो गया था। मोतीलाल नेहरू 1919 में इंडिपेंडेंस, मोतीलाल नेहरू 1919 में इंडिपेंडेंस शिव प्रसाद गुप्त से हिंदी दैनिक आज के एम पन्नीकर ने 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक प्रारंभ किया। यही कारण है कि मोतीलाल नेहरू ने 1919 तक में इंडिपेंडेंस शिव प्रसाद गुप्त ने हिंदी दैनिक आज के एक पन्नीकर ने 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किया। कौन टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स का क्या किया, संपादन किया। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन कार्य मदन मोहन मालवीय के हाथों में आया। किसके हाथों में आया, मदन मोहन मालवीय के हाथों में आया। अंततः 1927 में इस पत्र को जी.डी. बिड़ला ने अपने हाथों में ले लिया। यही पत्रिका का 1927 में किसने, जी.डी. बिड़ला जो थे, जो जी.डी. बिड़ला के हाथ में ले लिया। यानी कहने का मतलब अब जो भी छपेगा, जिस चीज़ के बारे में छपेगा, क्या छपेगा, नहीं छपेगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस सभी किसके बारे में हाथ ले लिया,
जेडी बिरला के बारे में ले लिया। समाजवादी साम्यवादी विचारों के फैलाव के परिणाम स्वरूप मराठी साप्ताहिक क्रांति। ये कहा कि समाजवादी और साम्यवादी विचारों के फैलाव में परिणाम स्वरूप मराठी साप्ताहिक क्रांति वर्क्स एंड पीजेंट्स वर्क्स एंड पीजेंट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यही कारण हुआ कि वर्क्स ऑफ एंड पीजेंट पार्टी ऑफ इंडिया का क्या करने लगा, प्रतिनिधित्व करने लगा। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू स्पार्क, कौन स्पार्क, न्यू स्पार्क का कांग्रेस सोशलिस्ट कमर्सन मार्क्सवादी। यही कारण हुआ कि कांग्रेस सोशलिस्ट कमर्सन मार्क्सवादी पार्टी भी सामने आया। कह रहा तत्कालीन समाचार पत्र गांधी जी के किस प्रकार से समाचार पत्र हुआ करता था, यही था गांधी जी के समाचार पत्र के बारे में बताया गया या दिखाया गया। कह रहा समाजवादी विचार के पोषक थे गांधी जी थे। कैसा विचार का पोषक थे, समाजवादी विचार का पोषक थे। एम एन राय ने अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंस 1930 में एस सदानंद के संपादक में दी फ्री प्रेस जर्नल की शुरुआत की। कहा कि देखा जाए तो एम एन राय ने अंग्रेजी साप्ताहिक, कौन साप्ताहिक, अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंस 1930 में एम्स सदानंद के संपादक में दी फ्री प्रेस जर्नल की शुरुआत किया गया। मद्रास में स्वराज तथा गुजराती में नवजीवन का प्रकाशन भी शुरू किया। यही बात हुआ कि शुरुआत में उन्होंने एक नवजात का, मद्रास में एक स्वराजी गुजराती नवजाति का प्रकाशन किया। एक नया पत्रकार आया जिसका नाम पड़ा नवजीवन। कौन जीवन, नवजीवन। धीरे धीरे 1910 से 20 के बीच उर्दू पत्रिका का भी विकास हुआ। यही कारण हुआ कि जब हिंदी पत्रिका आया, मराठी पत्रिका आया, इंग्लिश पत्रकार का आया, तो 1910 के 20 के बीच में कौन से पत्रकार आने लगे, उर्दू पत्रकार का आने लगे, यानी कि उर्दू समाचार पत्र आने लगे। मौलाना आज़ाद के संपादक में 1912 में अल हिलाल, कौन हिलाल, अल हिलाल, कब की बात है, 1912 में, तथा 1913 में अल बिलाग, कौन बिलाग, अल बिलाग, कलकत्ता से निकलकर प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा आया, 1910 से 20 के, यानी कि 1912 में मौलाना आज़ाद के द्वारा 1912 में अल हिलाल और 1913 में अल बिलाग पत्रिकार का प्रकाशित होने लगा। मोहम्मद अली ने अंग्रेज में कॉमरेड तथा उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया। यही कारण उनको मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कॉमरेड तथा उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया। 1910 की बात है, कब की बात है, 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में प्रताप का प्रकाशन कानपुर से प्रारंभ हुआ। यही कारण 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादक में प्रताप का प्रकाशन कानपुर से प्रारंभ हुआ। कानपुर से प्रारंभ हुआ। यह उग्र राष्ट्रवाद था। कौन राष्ट्रवाद था, उग्र राष्ट्रवाद था। किसान मजदूर का जबरदस्त समर्थन था। यही कारण था कि वह किसान मजदूर का कौन समर्थन था, जबरदस्त समर्थन था। 1913 में गदर का प्रकाशन हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को से हुआ। यही कारण हुआ कि 1913 में गदर का प्रकाशन हरदयाल लाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को से हुआ। यह धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, कौन निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भावनाओं से ओतपोत समाचार पत्र था। अगर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक था, यानी कि धर्म के साथ ही चलता था और लोकतंत्र का समर्थन था, इसलिए कह सकते ओतपोत था। ओतपोत का मतलब क्या, उसी से जुड़ा हुआ था। जो भी बात छपता था इसी के माध्यम से छपता था, या उसमें धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र एकदम जरूर ही निहित रहता था। जनवरी 1914 में से पंजाबी में भी इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अगर देखा जाए तो जनवरी 1914 में पंजाबी में से इसका क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। विदेशों में रह रहे भारतीय के मन में देश प्रेम का भाव जागते हुए यह पत्र काफ़ी सक्रिय रहा। यही कारण हुआ कि विदेश में रह रहे भारतीयों के मन में देश प्रेम का भाव जागृत हुआ, यानी कि कैसे बहुत सारा जागृत हुआ, या कह सकते बहुत आगे चलकर प्रचलित हुआ। यहाँ तक उर्दू प्रेस का राष्ट्रवाद आंदोलन से संबंध की बात है। अगर देखा जाता है यहाँ उर्दू प्रेस का, कौन प्रेस, उर्दू प्रेस का राष्ट्रवादी आंदोलन के संबंध में की बात किया जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान एवं इसके पश्चात यह अंग्रेजी राज की घोर आलोचना की थी। यही कारण था कि 1857 के क्रांति के बाद एवं इसके पश्चात यह अंग्रेज में राज की घोलना किया, कह सकते आलोचना किया। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में सर सैयद अहमद खान, कौन खान, सर सैयद अहमद खान के बढ़ते प्रभाव ने इसे कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय आंदोलन एवं अंग्रेजी राज में से
मुसलमानों के संबंध में नई व्यवस्था करने के लिए प्रेरित किया। यही कारण था कि इसके बढ़ते हुए प्रभाव को इस कांग्रेस समर्थन राष्ट्रीय आंदोलन एवं अंग्रेजी राज में मुसलमानों के संबंध में नई व्यवस्था को नई व्यवस्था को नई व्यवस्था करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उर्दू प्रेस ने समान रूप से सर सैयद अहमद के विचारों से सहमति प्रकट की। यही कारण कि हालांकि उर्दू प्रेस के द्वारा देखा जाए समान रूप से सर सैयद अहमद के विचारों को सहमति प्रकट की, यानी कि सर जो है उर्दू प्रेस के माध्यम से सर सैयद अहमद जो थे उनका जो विचार था वो विचारों इस पत्रकारों के माध्यम से पूरे समाज में आने लगा। इस पूरे समाज इसके बारे में जानने लगे। मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली और अब्दुल बारी साहब आदि के संपादक में प्रकाशित होने वाले पत्र पूर्णतः राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत थे। जो भी पत्रकार का मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली और अब्दुल बारी साहब के द्वारा प्रकाशित किया जाता था उसमें राष्ट्रवाद भावनाओं का ओतप्रोत यानी कि राष्ट्रवाद भावनाओं का विचलित रहता था, राष्ट्रवाद भावना बढ़ते रहता था। इनमें से कई पत्रों के ग्राहक सर सैयद अलीगढ़ जर्नल से कहीं अधिक थे। देखा जाता इनमें से कई पत्रकार का ग्रहण जो किया गया था, जो पत्रकार के बारे में बताया जा रहा था वो सैयद अली और अलीगढ़ जर्नल के कही गई थी, अधिक थे, यानी कि उनके द्वारा जो भी लिखा जाता था उनसे भी अधिक बातों वार्तालापों में किया जाता था। प्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका तथा प्रभाव, अगर देखा जाए तो प्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रहा, इसका क्या प्रभाव रहा, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के हर पक्ष, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, सबसे प्रेस ने प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। अगर देखा जाए प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के हर पक्ष को चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, सभी बातों को, संस्कृति से सबको प्रेस ने प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभावित किया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि पूर्ण रूप से इसे क्या मिला, जानकारी मिला। प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय नेताओं ने प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजी राज की शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए जन जागरण फैलाने का कार्य किया। अगर देखा जाए तो अंग्रेज राष्ट्र के जो थे राज के शोषणकारी थे नीतियों ने पर्दाफाश करते हुए जन जागरण फैलाने का कार्य किया करते लगे। विदेशी सत्ता के वस्तु जनता को समन मार्ग दिखाने एवं साम्राज्यवाद के विरोध में निर्भीक स्वयं उठाने का कार्य प्रेस के माध्यम से ही किया जा रहा था। अगर देखा जाए विदेशी सत्ता के वस्तु से जनता के जो भी मार्ग दिखाया जा रहा था, जनता को दिखाया जा रहा था, साम्राज्यवाद के विरोध दिखाया जाता कि किस प्रकार से साम्राज्यवाद चल रहा है। साम्राज्यवाद मतलब कुछ ही राजा किस प्रकार से हम लोग को शोषण कर रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं। हमें इससे बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को पहले के अपेक्षा और वृद्धि कर पाएँ और अच्छे से पूर्णतः कर पाएँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना से पहले समाचार पत्र देश में लोकमत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना के पहले बात किया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस तरीका से हो रहा था, उसका स्थापना कैसे हुआ था, समाचार पत्र में देश लोकमत का प्रतिनिधित्व किस तरीका से कर रहा था, जिसके बारे में अगर जाने। देशभक्तों ने लाभ या व्यावसायिक दृष्टि से पत्रकारिता को नहीं अपनाया। यही कारण है कि अब देशभक्त में लाभ को व्यावसायिक दृष्टिपत्र से व्यवसाय दृष्टिपत्र से फिर नहीं अपनाया, बल्कि इसे मिशन के रूप में अपनाया। इसे किसके रूप में बनाया, मिशन के रूप में बताने लगा। जैसे अधिकांश समाचार पत्र का रूप कांग्रेस की याचनाएं बाद नीतियों से भिन्न थे। अगर देखा जाए तो इसके जो अधिकांश जो समाचार पत्र थे, पत्र रूपरेखा थे, कांग्रेस की याचनाओं के बाद ही नीतियों से क्या थे, अलग से मतलब कहते भिन्न थे। राजनीतिक समस्याओं में भाग लेने के लिए समाचार पत्र जनता को प्रोत्साहित करते थे। अगर देखा जाए तो राजनीतिक समस्याओं से भाग लेने में किस प्रकार से जनता को प्रोत्साहित, इस पत्र के माध्यम से जनता को प्रोत्साहित किया जाता था कि आप राजनीतिक में बढ़ चढ़कर भाग लें। अब राजनीतिक सिर्फ बड़े लोगों को नहीं रह गया, राजाओं के लिए नहीं रह गया। अब आम जनता भी, आम पब्लिक की आके राजनीतिक में अपना बड़ा फैसला दे सकता है, अपने आप को कैरियर बना सकता है, या कह सकते हैं सभी प्रकार के वस्तुता को क्या कर सकता है, अपना सकता है।
पूरे वर्ष समाचार पत्रों में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित प्रस्तावों की चर्चा होती रहती थी। अगर देखा जाए तो समाचार पत्र में जो पूरे वर्ष समाचार पत्र में थे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में प्राप्ति प्रस्तावों की चर्चा होती रहती थी। इससे राष्ट्रीय चेतना का प्रचार दुग्ध गति से होने लगा। यही कारण है कि इससे राष्ट्रीय चेतना का प्रचार राष्ट्रीय चेतना का प्रचार द्रुत गति से क्या होने लगा। अंग्रेजी द्वारा पक्षपात की नीति की आलोचना भारतेंदु ने इस शब्दों में किया। अगर देखा जाए तो अंग्रेजी द्वारा पक्षपात की जो नीति जो थी, आलोचनाएं थे, भारतेंदु ने इस शब्द में किया। क्या कारण था इसका कि हिंदू मजिस्ट्रेट अंग्रेज को दंड न दे सके पर अंग्रेजी हिंदुओं को केवल पक्षपात किया जा सके। क्या किया जा सकता है? हिंदू मजिस्ट्रेट जो थे अंग्रेजी को दंड न दे सके पर अंग्रेजी हिंदुओं को केवल पक्षपात के बारे में बता सकते, पक्षपात क्या है जिसके बारे में समझा सके। नई शिक्षा नीति, कौन शिक्षा नीति? नई शिक्षा नीति के प्रति व्यापक असंतोष को सरकार के समक्ष पहुंचाने का कार्य प्रेस ने ही किया। अगर देखा जाए तो नई शिक्षा की नीति के अंतर्गत व्यापक असंतोष को सरकार के समक्ष पहुंचाने का क्या किया? एक बहुत बड़ा काम किया। अंग्रेजों द्वारा भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था, अगर देखा जाए तो अंग्रेजों द्वारा जो भारत का जो शोषण हो रहा था, कैसा शोषण हो रहा था? आर्थिक शोषण हो रहा था। इसके विरुद्ध भी प्रेस ने आवाज़ उठाई। यही कारण हुआ था इसके विरुद्ध क्या किया? प्रेस वाले ने क्या आवाज़ उठाया? आर्थिक दुर्दशा का मार्मिक चित्रण करते हुए एक पत्र ने लिखा कि वाणिज्य व्यापार टिकट पर टिकस और मोटा वेतन ग्रहण करके राजपुरुषन यहाँ से सब रुपया विदेशी ले जा रहे हैं। उन्होंने एक टिप्पणी करते हुए दुर्दशा को बताते हुए, या कह सकते हैं उसका मार्मिक करते हुए, उन्होंने बताया कि आज के जो समय पत्रकार का लिखा वाणिज्य व्यापार टिकस पर टिकस और मोटे वेतन ग्रहण कर रहे हैं। टिकट ले रहे हैं और मोटे वेतन ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि बहुत अधिक पैसा ले रहे हैं। इस सारे पैसा को क्या कर रहे हैं? विदेश भेज रहे हैं। यहाँ इतना रुपया नहीं है कि देश समान काज को खर्च संभाल सके। यहाँ ये इतना भी पैसा नहीं है कि देश को जो पैसा जो है, जो देश में समान काजों के लिए पैसा को उपयोग में लाया जा सके। फिर उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? पैसे पर पैसे लेके जा रहे हैं। पर इंग्लैंड के राजमंत्री भारत के गवर्नर जनरल से 5 गुना वेतन लेते थे। यही कारण था इंग्लैंड के राजमंत्री जो थे भारत के गवर्नर से 5 गुना क्या लेते थे? वेतन लेते थे। उल्टा पैसा लेते थे, उतना गुना पैसा दो। यहाँ देने के लिए नहीं कि तुम यहाँ राजतंत्र कर रहे हो, तुम बहुत पैसा कमा रहे होगे, आपका पैसा कमा रहे हो तो उसका 5 गुना मुझको भी दो। परंतु भारत बस कामधेनु तो नहीं है, यह अंग्रेजी को जान लेना होगा। लेकिन अगर इनको जानना हो तो भारत वर्ष क्या कामधेनु थोड़ी ना, कामधेनु गाय की तरह जितना दूध गारो उतना ही निकलेगा। ये ऐसा थोड़ी ना है कि भारत जितना पैसा का भंडार है, जितना पैसा ऐसे निकालो उतना ही पैसा निकलेगा। ये ऐसा भारत है नहीं है। इस बात को अंग्रेजों को क्या कर लेना चाहिए था? जान लेना चाहिए था। भारत मित्र ने भारत को चावल निर्यात का विरोध किया। अब भारत के मित्र जो थे, जो भारत में जो चावल निर्यात हो रहा था, भारत से जो चावल जा रहा था तो किसी दूसरे देश में, उसका क्या किए? विरोध किए। भारत की शोचनीय आर्थिक दशा पर समाचार पत्र के विचारों पर मतभेद था। यही कारण था कि भारतीय जो शोचनीय आर्थिक दशा था, उस सभी शोचनीय आर्थिक दशा या समाचार पत्रों का विचारों में कैसा था? मतभेद था। भारतीय समाचार पत्र इस दुर्दर्शन के लिए अंग्रेजी की शोषणकारी नीति के उत्तरदायित्व मानते थे। देखा जाए तो भारतीय जो समाचार पत्र थे इस दुर्दशा के लिए अंग्रेज के जो शोषणकारी थे, अंग्रेज के शोषणकारी नीति से उनको उत्तरदायित्व मानने लगे थे कि अब अंग्रेजों का ही दिया हुआ सारा चीज़ है। जबकि एंग्लो इंडिया प्रेस भारत को इस दुर्दशा से निकलने में अंग्रेजी राज की भी समक्ष मानते थे। अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के जो राज समक्ष थे उनको मानने के लिए क्या करने के लिए भारत में एंग्लो इंडिया प्रेस के भारत में दुर्दशा करने के लिए निकलने के लिए अंग्रेजी में क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय में अंग्रेज राज को ही समझ मानते थे। अधिकांश समाचार पत्र की नज़र में भारत की वास्तविक समस्या राजनीतिक से कहीं अधिक आर्थिक था। अगर देखा जाए तो अधिकांश समय में देखा जाए, अधिकांश समाचार पत्रों के देखा जाए नज़रिए से देखा जाए तो भारत की जो वास्तविक समस्या था वो समस्याएं क्या थे कि बहुत सारी समस्याओं से अलग समस्या था। कहने का मतलब यहाँ ना तो पैसा का दिक्कत था, नहीं कोई चीज़ का दिक्कत नहीं था, उसके बावजूद भी सारा दिक्कत भारत में ही था, सिर्फ अंग्रेज के चक्कर में। समाचार पत्रों द्वारा भारत से धन के निकासन को रोकने का आह्वान किया गया। यही कारण था कि समाचार पत्रों के द्वारा भारत में धन जो निकासी जा रहा था उस धन को निकासने के लिए रोकने के लिए आह्वान किया।
गर्मियों में राजधानी शिमला स्थानांतरित करने की भी आलोचना समाचार पत्रों ने की। स्वदेशी का ही समर्थन इनके द्वारा किया गया। अगर देखा जाए तो भारत में जो गर्मियों में राजनीतिक भी जो शिमला स्थापित हुआ, उस आलोचनाओं को समाचार पत्र के माध्यम से स्वदेशी और स्वदेशी तक पहुंचाने का काम किया। यही था कि जैसे अखबार ने लिखा कि स्वदेशी हिंदुओं से अधिक मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें समाचार पत्र में क्या लिखा है, जो स्वदेशी है जो हिंदुओं से ज़्यादा अधिक मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है, यानी ज़्यादा फ़ायदेमंद किसको करेगा, मुसलमानों को। अब मुसलमान भाई जो थे, जो हिंदू को एकता करने के लिए, हिंदुस्तान को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान को अलग करने के लिए, ये भी बढ़ चढ़कर आगे भाग ले रहे थे। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में प्रेस ने सामाजिक रूढ़ियों, नीति रिवाजों, अंधविश्वास तथा अंग्रेजी सभ्यताओं के प्रभाव से लेकर लगातार आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किया। यही कारण था कि सामाजिक सुधारकों ने क्या किया, सामाजिक रूढ़िवादियों नीतियों, जो भी समाज की रूढ़िवादी नीति थी, जो भी रीति रिवाज था, जो भी अंधकार था, जो अंग्रेज को सभ्यताओं से प्रभाव था, इस सभी को आलोचनाओं के रूप में क्या किया, प्रकाशित किया। और प्रकाशित करके सभी को जन जन के लोगों के पास ये पहुँचाने का काम किया। राम मोहन राय, विद्यासागर, केशवानंद चंद्र सेन आदि जैसे सामाजिक सुधारकों ने जनमत हेतु प्रेस को अपना हथियार बनाया। यही कारण था कि बहुत सारे जो ऐसे जो राजनीतिक थे, उनको जनमत के द्वारा, बहुत प्रेस के द्वारा अपने हथियार को क्या किया, जनमत सुधार को अपना हथियार बनाकर आके पेश किया। भारतीय नरेश के प्रति संप्रदायों ने सदैव सकारात्मक रुख अपनाया। भारत के जो भी नरेश, जो भारत को जो अच्छा समझते थे, भारत को जो अच्छा करना चाहते थे, उसने जो संप्रदायों थे, समाजों था, उसके प्रति सकारात्मक बात जाया। जब भी सर्वोच्च सत्ता द्वारा इसकी अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता था, जब भी देखा जाए इनके द्वारा, जब भी सर्वोच्च लोगों ने बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोगों से अतिक्रमण करके, यानी कि उस पर सत्ता अपनाया जाता था, प्रेस उसकी आलोचना करता था। और प्रेस के द्वारा उसको छपाकर आलोचना के बारे में बताता था, उसके बुराइयों के बारे में, उसके कुरीतियों के बारे में बताता था, जिससे अब उन लोगों को भय या डर लगने लगा। प्रेस नरेश नैतिक उत्थान तथा प्रजा के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में उन्हें को जागरूकता के भी करता था। कुछ बिहार, पटियाला, रामपुर के शासकों द्वारा प्रजा हित की अवहेलना कर मनोरंजन और व्यवसाय से संलिप्त रहने पर समाचार पत्रों ने कड़ी आलोचना किया। इस सभी से लिप्त होने के बावजूद भी समाचार पत्रों ने इनका क्या करने लगा, आलोचना करने लगा। कुछ समाचार पत्र ने अपव्यय के कारण लॉर्ड कर्जन के उन कदमों का स्वागत किया। और कुछ जो थे समाचार पत्र, लॉर्ड कर्जन इन कदमों का स्वागत किया, जिसके द्वारा नरेश पर विदेश जाने के बारे में प्रतिबंध लगाया गया। यही कारण था, जो नरेश होता था उसको विदेश में जा रहा था, जो सारे चीज़ों उस पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पॉवर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।